अमरपुर नामक एक छोटे से गांव में उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। रात होते ही ठंडी हवाएं ऐसे चीर कर निकलती थीं, जैसे किसी की हिम्मत की परीक्षा ले रही हो। इसी गांव के एक कोने में रामू नाम का गरीब मजदूर अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों गुड्डी और मोहन के साथ रहता था। लेकिन रहता था कहना भी सही नहीं था, क्योंकि उनके पास रहने को असली घर ही नहीं था। कुछ महीने पहले लगातार बारिश और तूफान ने उनका मिट्टी का झोंपड़ी गिरा दिया था। रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह दोबारा छत बना सके। वह रोज खेतों में मजदूरी करता, पर उससे सिर्फ पेट भरने जितना ही मिलता था। छत बनाने का सपना वह रोज आंखों में लिए घूमता, मगर सर्दी ने उसकी उम्मीदों को और भी कमजोर कर दिया। उस रात ठंड इतनी भयंकर थी कि पूरे गांव में लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर आग सेंकने लगे। लेकिन रामू का परिवार गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी टूटी फूटी लकड़ियों, बोरी और फटे कंबलों में खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, पत्नी की आंखों में बेबसी थी और रामू का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। सीता ने कांपते हुए कहा, रामू, अगर आज रात और ठंड बढ़ गई तो बच्चों का क्या होगा? ठंड की तेज हवा बार बार उनके कंबलों को उड़ाने की कोशिश करती। बच्चे रो रो कर सो रहे थे। रामू बार बार उठकर लकड़ियों को इकट्ठा करता ताकि थोड़ी सी आग जलती रहे, मगर लकड़ियां भी गीली थीं, ज्यादा देर जलती ही नहीं थीं। रात के करीब 2 बजे मोहन की सर्दी से कांपती आवाज निकली, बाबा, बहुत ठंड लग रही है। रामू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उसने अपने गमछे तक उतारकर मोहन को ओढ़ा दिया। सीता की आंखों से आंसू बहते रहे। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि रात जल्दी बीत जाए। सुबह हुई तो पूरा परिवार थकान और ठंड से जड़ हो चुका था, मगर किस्मत को शायद उनकी मजबूरी और दर्द पर तरस आ गया। गांव के स्कूल के मास्टर जी, जो रोज सुबह टहलने निकलते थे, उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे उस परिवार पर पड़ी। बच्चों के नीले पड़े होंठ देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया। कुछ लोगों ने कपड़े दिए, कुछ ने खाना और कुछ ने लकड़ियां। मास्टर जी ने पंचायत से बात करवाई और उसी शाम के भीतर गांव वालों ने मिलकर रामू के परिवार के लिए एक छोटा सा टीन का घर बना दिया। सीधा साधा, लेकिन ठंड से बचाने वाला।